The respondent has been acquitted for offence under section 138 of क्यों MPAct ये matter. All of the appellant herein and the respondents herein both were into the business of plywood malas. क्या कभी इसमें थे आप? प्लाईवुड का बिजनेस था। रिस्पोंडेंट को कुछ पैसों का रिक्वायरमेंट था। मेरे को 10-15 साल से वो जानते थे, तो उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए का चेक लिया एंड एज अ सिक्योरिटी उन्होंने हमको सिक्योरिटी चेक दिया। तो ये बताओ, सिक्योरिटी है तो को आपने जो लोन दिया था, तो लोन का विभिन्न देनकों में राशि अदा की प्रस्तुत। अरे ये तो आप लोग तो उसकी ये फाइंडिंग को कोर्ट ने जो लिखा है पैराग्राफ 18 में, मानो है ना, अभियुक्त ने परिवादी को उक्त ऋण राशि प्राप्त किए जाने के पश्चात विभिन्न दिनांकों में विभिन्न राशि अदा की। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी का यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा ऋण राशि प्राप्त किए जाने पर जो रकम अदा की गई वो अभियुक्त द्वारा ले ली गई रकम से ब्याज की रकम है, न कि मूलधन की राशि है। वहीं अभियुक्त का बचाव है कि उसने जो राशि परिवादी को अदा की वह मूलधन की राशि है, न कि ब्याज की राशि। ऐसी स्थिति में जबकि ब्याज द्वारा अभियुक्त द्वारा विवादित चेक में अपना तथा यह भी सुनिश्चित है कि अभियुक्त द्वारा कुछ राशि अदा की गई है, सबूत का भार परिवादी पर है कि वह तथ्य प्रमाणित करे कि अभियुक्त द्वारा की गई रकम ब्याज स्वरूप न कि मूलधन की राशि है। तो 10 लाख का ब्याज कैसे हो? कितना लाख? 10 लाख का ब्याज 10 लाख लगा दिया आपने? मतलब 10 लाख का टोटल अमाउंट था। सारा अमाउंट उन्होंने रिटर्न नहीं किया, ब्याज करके 45,000 करके अराउंड एज पर द जजमेंट एंड एज पर द रिकॉर्ड 4 लाख कुछ अमाउंट उन्होंने दिया है विच विद द कंप्लेनेंट हैज। तो 10 लाख पे ब्याज 14 लाख, 4 लाख ब्याज किस रेट से लगा दिए भाई? एंड एंड यही डिस्प्यूट वहां पर रहा कि वो जो अमाउंट। हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है डिस्प्यूट। आप सिविल सूट जाते हैं। बट मान लो द अमाउंट, वो जो द रिस्पोंडेंट हैज एडमिटेड द फैक्ट कि उन्होंने पैसे लिए हैं और पैसे लेके वो एज अ सिक्योरिटी उन्होंने चेक भी दिया। तो सिक्योरिटी जब आप बार बार खुद ही कह रहे हो, तो सिक्योरिटी बट के लिए मिस्टर बट वो काउंसिल। बट वो अमाउंट it was not paid for many years and even after उनसे मांगने के बाद में भी उन्होंने पे नहीं किया, इसलिए फिर मिस्टर सब्सिक्वेंटली काउंसिल ये तो बताओ केस वाज लॉन्च। अरे भाई ये तो बताओ, सिक्योरिटी के रूप में अगर आप चेक वो है तो उसको हम कैसे निगोशिएबल में मानेंगे? माइनस इट इज अ सेटल लॉ माइनस सेटल लेटर कुछ नहीं ला। if a check has been issued as a security check वो कहाँ से होगा? हाँ after the advancement of the loan, if a check has been issued as a security check, then that check will attract under the offense under section 138 of कहिए जरा NI कौन Act। सा भी है। Manoj, para 18 relying on the earlier judgments of the Supreme Court, Manoj, अगर एडवांसमेंट ऑफ लोन है उसके बाद सिक्योरिटी चेक दिया तो इट विल कम अंडर द ऑफेंस ऑफ 138, Manoj। एक मिनट, आपका एग्रीमेंट दिखाइए तो जरा। Manoj, एग्रीमेंट नहीं है Manoj। हाँ फिर There is taken a notice of the fact that the check, there must be some agreement. Loan agreement was there. And after the cut-off date of the loan agreement, if the amount is not payable, then the check presented by the borrower, the check given by the borrower as security can be presentable before the trial court, and provisions of section 138 for encashment of before the bank, and thus provisions of 138 will be applicable. Whereas, where is your agreement? Manoj, there is no agreement Then क्योंकि देखिए, आप जजमेंट को रिफर कर रहे हो तो जजमेंट के पूरे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ पूरा फैक्ट का केस, लॉ तो बाद में आएगा, पहले फैक्ट्स को मार्शलिंग और डाइजेस्ट कीजिए, ठीक है? अब चेक इज इश्यूड एंड व्हेन दी पैराग्राफ 20, आप 17 पढ़ा रहे जो ऊपर ऊपर की बातें हैं, मेन पर है पैराग्राफ 22 में पढ़िए। मालूम आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप अपने जो पूरा जजमेंट को बताना चाहिए कोर्ट को, ये गलत प्रैक्टिस है मिस्टर काउंसिल। मतलब अब पैराग्राफ 22 पढ़िए। when a check is issued and is treated as security towards repayment of an amount with a time period being stipulated for repayment, that all that it ensures is that such check is issued as security cannot be presented prior to the loan or the installment maturing for repayment towards which such check is issued as security। हाँ हाँ, फर्दर वुड हैव द ऑप्शन ऑफ रीपेइंग द लोन, जब तक उसे कट ऑफ डेट है, उस कट ऑफ डेट तक तो आपको उसको यूज नहीं करेंगे, वो दैट विल बी ट्रीटेड एज सीओटी, एंड आफ्टर दैट इट विल बी ट्रीटेड एज security check। नो, आफ्टर द कट ऑफ डेट इट विल बी ट्रीटेड एज चेक, क्योंकि ही हैज नॉट
able to fail to pay the payment, repayment the loan. Now, in your case, what is the cut-off date according to you? मतलब उन्होंने जो चेक दिया उस चेक में उन्होंने अमाउंट और डेट भर के हमको दे दिया वो how can you presume that the cut-off date is being given? बिकॉज उन्होंने No, रिवर्ट नहीं किया ना मतलब no, no, no. एक्सेप्ट किया है। No. तो बैंक स्टेटमेंट में आपका क्या क्या बयान हुआ है जरा बताइए। आपकी देखिए, क्योंकि एक एग्रीमेंट की कोई डेट होना चाहिए थी मतलब कि इस तारीख तक फलाना, जैसे एक पिछले केस में आया था, वो मनीष ठाकुर के केस को ना एडमिट कर लेना, जो हमने अभी बढ़ा दिया था ना। अब इसमें बताइए आपकी क्या थी कट ऑफ डेट? चलिए, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट था, म्यूचुअल रिटर्न में नहीं है, वेदर एनी कट ऑफ डेट पास आपके एविडेंस में आया क्या कि इस तारीख को तक हम पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने आपस में तय किया था? मतलब एज पर द एविडेंस जो जो चेक जो हमें प्रोवाइड किया गया था वो चेक में अमाउंट मेंशन क्या एविडेंस पढ़ के बताइए जरा, मतलब एविडेंस पढ़िए, उन्होंने उन्होंने एडमिट किया है कि वो जो एविडेंस check- पढ़िए ना भाई, आपके जो कह रहे हैं उस पर एविडेंस पढ़ के बताओ तो सही हमको। मतलब पैरा 3 में उन्होंने पर्टिकुलरली डेट नहीं मेंशन किया है बट उन्होंने बोला है कि एज अ सिक्योरिटी हमने उनको प्रोवाइड किया है। सिक्योरिटी का तो खत्म ही हो गया, लग इवन नहीं रहा आपके केस में एकदम। इवन इफ द सिक्योरिटी मतलब आई विल एड्रेस ऑन द इशू कि अगर एग्रीमेंट नहीं है देन आल्सो वेदर सिक्योरिटी कैन बी यस अट्रैक्टेड एंड द केस कैन बी मेड आउट। यस, बताइए बताइए। I will address on this issue in the next week मतलब इसको next week में मैं इसको एड्रेस कर दूंगा मतलब if the काउंसिल, agreement is not available then also you can yes sir, you are right. Counsel for the applicant would submit that he may be given 2 weeks time to make submission whether uh, in absence of any agreement or any cut-off date mutually agreed between the parties, whether when the security can be converted as liability, security check can be converted as a liability to attract the provisions of section 138 of negotiable instrument act. List after 2 weeks. मालूम